त्योहारों पर बवाल की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए थे, बल्कि सवाल तो यह है कि जो त्योहार हमें प्यार, भाईचारा सिखाते हैं और सिखाते हैं नर्म रहना, सिखाते हैं शांति अमन से रहना, फिर उन त्योहारों पर यह हिंसा करने वाली सीख कौन देता है। सवाल यह है कि हमने बचपन से पढ़ा है मोहम्मद इकबाल को, जिन्होंने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्ता हमारा। हमने पढ़ी है गजल की वो पंक्ति जिसमें लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। अब ऐसे में सवाल ये कि जब देश में संविधान एक, कानून एक, तो मजहब के नाम पर ये दो किताबें आखिर कौन पढ़ा रहा है? अगर किसी का मजहब नहीं सिखाता बैर रखना, तो फिर मजहब की ये कौन सी किताब है जिसमें मजहब के नाम पर बैर रखी जाती है, हिंसा की जाती है, इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाता है। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से, इस्लामपुर से, यूपी के लखनऊ से, गुजरात के बड़ोदरा से, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से, बिहार के सासाराम से, हैदराबाद से। मंदिरों से लेकर सड़कों तक पर होती ये पत्थरबाजी में घायल होते लोग और पुलिसकर्मी। पत्थरबाजी के अंजाम की गवाही देती सड़कों पर पड़ी बाइक, सड़कों पर पड़े पत्थर जो गवाही देते हैं शांति अमन के भंग हो जाने की। कहां से आता है इतना गुस्सा? चहल पहल से गुलजार रास्तों को भगदड़ में तब्दील कर देता है, त्योहारों की मस्ती और उत्साह को नफरत की आग में झोंक देता है। अरे आप सब देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में कुछ थोड़ा सा तनाव है और पत्थरबाजी हुई थी, प्रशासन आया उसको शांत कराया है। कुछ घरों में लोग आग वगैरह लगाए थे, अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी से बुझाया जा रहा है। जिलाधिकारी और एसपी साहब भी लगातार कैंप किए हुए हैं और एसडीओ साहब भी हैं, सब लोग हैं। फायरिंग हुई है क्या? नहीं, फायरिंग पुलिस की ओर से नहीं हुई है, लेकिन कुछ पत्थर वगैरह की आवाज़ आ रही थी। पत्थर चलाने पे दरवाज़ा पे पत्थर चल रहा था, आकर के हम लोग उसको कंट्रोल किए। गृह मंत्री ने उपराज्यपाल से घटना की जानकारी मांगी। बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तलवार और बुलडोजर लेकर जुलूस क्यों निकाला गया, यात्रा का मार्ग क्यों बदला गया, यानी कि सियासत शुरू हो गई। भैया তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, রিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। केवल हावड़ा नहीं, दालकोला और हावड़ा ये दो जगह तो भयंकर हुआ। पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था और मुस्लिम समाज एग्रेसिव थे और वो डिक्टेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस रूट से जाए। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी, वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है। हुई इस पत्थरबाजी और आगजनी से कई सवाल उठते हैं और कई सवाल शायद पत्थर की चोट से खामोश हों और आगजनी की आग में जलकर राख हो गए हों। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं वो गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, तू इंसान बनेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने की होड़ में शायद इंसान बनना ही भूल गए। अब सवाल उनसे जिन्होंने ये मुस्कुराती जिंदगी के गुलशन में आग और नफरत के फूल खिलाने की कोशिश की है। सवाल ये कि दिल पर हाथ रखकर सच बताइए, वो नफरत की आग से जलती ये गलियां सुकून देती हैं क्या? इस आग से निकलने वाला धुआं क्या किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है? और अगर नहीं तो ये नफरत की दुनिया कैसे कबूल है उन्हें? हमें तो नहीं है कबूल, हरगिज नहीं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।